देन मैजिकल इंग्रेडिएंट, हमारा फूड को हम थैंक्स बोलते रहेंगे। एंड द ग्रेटिट्यूड, मनी मैग्नेट। मनी मैग्नेट का तो हमने बहुत ही बड़ा क्लास भी कर लिया है फ्रेंड्स, ठीक है। ये सब तो आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे सोच रहे। एंड द नेक्स्ट वन वाज द मैजिकल डस्ट। तो मैजिकल डस्ट हर किसी को, मतलब हमेशा मांगना मांगना, ये मुझे मिल जाए वो मुझे मिल जाए, नहीं। बी स्टार्टेड ब्लेसिंग एवरीवन, सभी को छोटे छोटे ब्लेसिंग्स, विशेस देना, गुड लव विशेस देना। एंड द 11th वन आज हम सीखेंगे फ्रेंड्स, मैजिकल मॉर्निंग। कल सुबह हम उठ के हम ये करेंगे। अच्छा, दिखना है क्या? यस फ्रेंड्स, तो कल सुबह हम उठ के सुबह से लेकर, मतलब हमारा बेड को लेकर के, हमारा जो जो चीजें हैं, हमारा ब्रश, हमारी पेस्ट, किचन के यूटेंसिल्स, हमारी मेड्स जो है हमारे लिए काम करते हैं, और जो न्यूज़पेपर वाले हो, जो भी हो, पूरा हमको सर्व करने वालों को, सभी को याद करते हुए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जब तक हम रेडी होते हैं, जैसे कि अगर हम ऑफिस जा रहे हैं, तो जब तक हम रेडी होते, क्या क्या चीज हमारे जीवन में होते हैं, उन सभी चीजों को लेकर के, याद करके, एवरीथिंग थैंक यू। मतलब बेडशीट, आपका ब्लैंकेट जो है, एंड बाथरूम यू यूज, एवरीथिंग यू स्टार्ट थैंकिंग इट। ओके, दिस इज द मैजिकल प्रैक्टिस फॉर द मैजिकल मॉर्निंग। ओके, दिस ये प्रैक्टिस करने से हमको क्या होती है, यू बिकम मोर अलाइव। देखते ही देखते हमारा ब्रेकफास्ट बन के जब रेडी होता है, तो पूरा ऊर्जा से भर के रहेंगे, खुशी से भर के रहेंगे, एंड यू विल अट्रैक्ट द सेम थिंग द होल डे। ओके फ्रेंड्स, सुबह उठ के हमारा ब्लेसिंग्स का काम करेंगे, उसके साथ रात में तो अपना मैजिकल रॉक है ही सही, अपना ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स को भी हम याद करेंगे एक बार, और अपना मैजिकल चेक को भी हम याद करेंगे। देखिए मतलब कितना मैजिकल बनती जा रही है अपने जीवन पूरा। ओके फ्रेंड्स, एंड आज हम उस एक ध्यान के बारे में हम जानेंगे। शिप्रा जी आए हैं क्या, राजीव जी? नहीं, आए नहीं है। आई डोंट नो। बात तो हुआ था मेरा उनसे, बट अभी तक तो आए नहीं है। ओके, रिकॉर्डिंग तो अब शुरू कर दी ना, तो हम्म। तो ऐसा है फ्रेंड्स, आज हम आगामी कर्मा के बारे में ज्यादा डिस्कस करेंगे, बिकॉज संचित कर्मा तो है ऑलरेडी पढ़ा हुआ, कैसे हम ध्यान साधना से, स्पिरिचुअल सर्विस से, ज्ञान से हम इस कर्मा को दग्ध करते जाएंगे। प्रारब्ध को तो हमको जलना ही होगा, मगर प्रारब्ध को जब हम झेलेंगे, जब ध्यान साधना स्पिरिचुअल सर्विस में रहेंगे, तो थोड़ा लिटिल कंफर्टेबल होगा हमको। मतलब जैसे कि मैं लगेज लेके जा रही हूँ ट्रेन में बैठ के, तो थोड़ा आसानी से, बड़ा जो होने वाला है छोटा सा, इस तरह से हमको पूरा हो जाएगा। नहीं तो एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस शिप्रा जी के साथ हुई है। शी गॉट ए ड्रीम, वो ड्रीम में उसको, मतलब ऑलरेडी शिप्रा जी को ना, द इनर गाइडेंस है, जो कुछ भी होने वाला हो उसको प्रिकॉग्निशन स्किल्स बोलते हैं, बातों को समझ में, ऐसा होने वाला है, एनर्जी ऐसा है। तो उनको ऐसे पता चल के फिर dream, she got a dream, whenever you are into your living in the highest purpose and as a soul, मतलब soul level में जब आप जीना शुरू करेंगे, तब ऐसा होगा कि जो कुछ भी होना है वो एस्ट्रल लेवल में कंप्लीट हो जाएगा, एस्ट्रल लेवल में वो हो जाएगा। जैसे अगर हमको कुछ एक्सीडेंट होना है, या हमको हमारी मौत हो रही है, या किसी का मौत हो रही है, तो क्या होती है, उस एस्ट्रल लेवल में वो वर्क कंप्लीट होकर वी विल बी लिबरेटेड फ्रॉम दैट। मतलब इसको क्या बोलते हैं तेलुगु में, तो हम गंडम बोलते हैं। मतलब कुछ गड़बड़ होने वाला है, मतलब अनहोनी होने वाला है बोल के ऐसे प्रिडिक्शंस करते हैं ना, द रॉन्ग थिंग जो प्रिडिक्ट करते हैं, तो जो होना ही है वो उस तरह का वहां पर होकर फिर हम यहाँ पर क्लियरेंस मिल जाएगा फ्रेंड्स। जब मतलब हम स्पिरिचुअल सर्विस में, स्पिरिट साधना में, दिन भर आत्मा स्थिति में जब रहते हैं, ये सब होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो मतलब इट इज बिंग टेकन केयर। मगर आगामी कर्म, ये सब तो है, सेवा तो कर रहे हैं, मगर ध्यान तो कर रहे हैं। सेवा करके आए, किसी को ध्यान सिखा के आए, फिर वापस आके बैठ के कुछ भी हुआ तो फिर से शुरू, फिर ट्रिगरिंग शुरू। मतलब बातें, फिर गंदे बातें बात करना, लूज टॉक करना, अपने आप को कोसना और कोसना, और बच्चों के लिए भी नेगेटिव बातें करना, चिल्लाना, किसी के कोई भी हमको ट्रबल करते उनके बारे में बोलना, ये सब मतलब फिर से नॉर्मल अपना फिजिकल लेवल में जब आ जाते हैं,
बातें जब बोलते हैं तो बड़े बड़े बात बोलते हैं, मगर जब जीने की समय आ गई तो फिर बात में डर जाते हैं। तो पहले मैं जब प्रचार के लिए जाती थी, मास्टर्स वो पूछते थे कि कैसे आप अपने बेटी को छोड़ के आप इतना दूर प्रचार करने के लिए आ रहे हो? तो मतलब हर कोई मास्टर्स, हम ट्रस्ट करते हैं मास्टर्स को, भगवान को ट्रस्ट करते हैं, ये करते हैं, बातें तो बोलते हैं, मगर जब समय आता है ट्रस्ट करने के लिए तो मतलब अ, अच्छा सा घर को हम लॉक कर लेते हैं। मतलब क्या क्या कर लेते हैं फ्रेंड्स, मतलब भगवान के ऊपर आपको भरोसा नहीं है, यहीं पर दिखाई दे रहा है। ओके, ट्रस्ट इतना करना चाहिए कि मतलब यू रियली मीन इट, और एल्स वो सुपरफिशियली रहिए, अंदर बाहर ऐसा नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बात अभी आई है आगामी कर्मा की। तो हम कैसे कैसे कर्मास करके क्रिएट करते हैं, वॉट एवर। मैं हमेशा ये बात, मेरी फेवरेट है ये फ्रेज, एवरी एक्शन, एवरी थॉट एंड एवरी फीलिंग, एवरी वर्ड विल बी स्ट्राइकिंग द कॉर्ड इन द इटर्निटी। जो कुछ भी हम सोच रहे हैं, जो कुछ भी हम बात कर रहे हैं, एंड जो कुछ भी हम काम कर रहे हैं, वो सब का वो सब इटर्निटी में जाकर फिर वापस हमको वापस आएगी। एक्शन का जो जो हम सोच रहे हैं वापस आके हमको मिलेगी। अगर अभी हम मीठी मीठी बातें करें, मगर मैं भीतर कुछ और सोच रही हूँ, तो ये भी जाएगी, वो भी जाएगी, उसका भी एक, इसका भी हमको मिलेगी। मगर जो सच है उसका हमको नतीजा मिले, क्योंकि दिल से हम उसको कोस रहे हैं तो उस कोसने का ही हमको वापस मिलेगी। क्योंकि ये ऊपर बात करिए, ये झूठ बातें थी, इसका आपको कुछ भी नहीं मिलेगी, मीठी बातें बोले तो भी। ठीक है। तो देखिए कितना कितना सावधान रहना पड़ेगा, कुछ सफाई करना पड़ेगा। ये तो म्युनिसिपल वाला काम आ गए। तो मुझे तो लगता है फ्रेंड्स, मैं तो सभी को ना माइंड फ्री करके खुशी से आनंद से जीने के लिए मेरा काम है, मगर पूरा ये सफाई वाला काम ही मुझे बोलना पड़ता है हर एक क्लास में, बिकॉज दिस इज ओनली इम्पोर्टेंट। यू प्यूरिफाई 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 हाईएस्ट लेवल में, गॉड स्टेट में जीना हो, हमको असेंड होना हो, तो ये सब अगर ये बात समझ में भी हमको नहीं आया, बस इस जीवन को आनंद से जीने के लिए और कर्मास को ना क्रिएट करने के लिए, हमको प्योर स्टेट में रहने के लिए हमेशा कोशिश करना, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों भी एक ही रहना है। अगर मैं चोर हूँ तो मैं चोरी करती हूँ तो सबके सामने आकर एक नकाब पहन के नहीं रहना कि वो मैं बहुत अच्छा हूँ, दिस एंड दैट। आई शुड से व्हाट आई एम, तब कुछ कर्मा नहीं हो। जब हमारी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, मैं कुछ और कहती हूँ, कुछ और करती हूँ, मतलब वो सब मैं बड़े बड़े बातें भी करती हूँ, सब बेकार है। यू नॉट गोइंग टू गेट एनी गुड कर्मा आउट ऑफ इट, and simultaneously you're going to create more negative karma because you're trying to fool yourself and others by giving the false information to others. Okay, false projection to others. So वर्ड से शुरू होती है फ्रेंड्स हमारी कर्म। ये संचित जो है, प्रारब्ध जो है, उसका शुरुआत क्या है? आगामी है। तो यही से हमारी कर्मा शुरू होती है और यही से हमारी कर्मा खत्म होती है फ्रेंड्स। आज के क्लास बहुत ही ध्यान से सुनिए, बिकॉज मुझे 2014 में ज्ञान मिली है, तो माय गॉड, मतलब कितना डीपर लेवल में क्या क्या होती है हमारी लाइफ के प्रति, बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग्स मुझे आई हैं। हमेशा हम कितना अनकॉन्शियसली जीते हैं फ्रेंड्स, हमारी बात, हमारी सोच, बातों को तो भी थोड़ा सबके सामने, जॉइंट फैमिली में सबके सामने थोड़ा कंट्रोल तो रहता है, मगर अंदर क्या क्या सोचते रहते हैं, और कोई भी नहीं दिखते तो क्या बोलते हैं, ये सब का भी नतीजा ऊपर हमारे ऊपर एक्शन रिएक्शंस रहते हैं फ्रेंड्स। तो ये संचित जो है, ये प्रारब्ध जो है, और अभी जो हम भुगत रहे हैं, सब कुछ शुरुआत आगामी से होती है। तो आगामी इज सो इम्पोर्टेंट। तो आगामी कर्म मतलब क्या है, कहाँ से शुरू हो रही है? हमारी थॉट से शुरू हो रही है। तो वॉट एवर यूर थिंकिंग, नॉट ओनली यूर स्पीकिंग, और वही हमारी कर्मा बनेगी। तो ये है फ्रेंड्स, इस कर्मा, आगामी कर्मा की शुरुआत फर्स्ट थॉट से होती है, तो एक्शन से होती है, और हमारी सोच से होती है इस पल में। ठीक है, एवरी मोमेंट टू मोमेंट, मोमेंट टू मोमेंट हमारी कर्मा क्रिएट हो रही है फ्रेंड्स। मोमेंट टू मोमेंट हमारी कर्मा क्रिएट हो रही है। तो अभी हम कैसे अपने आप को संभाल के रहें, तो कैसे वो कर्मा में बदल जाती है, कैसे एडअप होती है,
इसका मैं एक क्लियर एक्सप्लेनेशन देती हूँ। जैसे कि हमें किसी से बात करी हूँ, नॉर्मली बात करके मैं रख देती हूँ, या कोई मुझे बात करे तो उसका कुछ प्रॉब्लम था, वो जो मेरा पर्सनल भी रिलेट करती है, तो मैं ऑटोमेटिकली क्या करती हूँ, मैं पर्सनल फील हो जाती हूँ। अरे मैं भी इससे सफर करी, मैं जानती हूँ बोलकर पर्सनल फीलिंग होती है। तो जब पर्सनल फीलिंग जब होती है तो ऑटोमेटिकली एक एनर्जेटिक कॉर्ड मेरा और उनका बन जाती है, एंड ऑटोमेटिकली आई विल बी अट्रैक्टिंग द कर्मा। मतलब ये बेकार का कर्मा कैसे हम अट्रैक्ट करते हैं, इस पल में मैं बता रही हूँ। एंड मैं किसी से बात आज मेरा किसी से दोस्ती हो गए, तो फर्स्ट डे में दोस्ती हो गए, सेकंड डे हो गए, थर्ड डे हो गए, तो 3 दिन के बाद क्या होती है, अगर 3 दिन हम लगातार किसी से बात करें तो ऑटोमेटिकली एक बॉन्डिंग बनती है, एक एनर्जेटिक कॉर्ड बनना शुरू होती है। अगर 21 डेज अगर हमारी किसी के साथ बनती है तो ऑटोमेटिक वो हमारी आदत बन जाती है। वाओ, हमारा तो 30 दिन हो गए हैं, तो अभी तो हमारी आदत हो गई हम दोनों हम सबकी, है ना? बट दिस इज अ गुड पावरफुल हाईएस्ट कर्मा की आदतें हो रही है। बिग क्लैप्स टू ऑल ऑफ अस। यस यस यस, लवली। तो अगर हमारी फ्रेंडशिप कहीं गलत लोगों से हो गई फ्रेंड्स, तो क्या होगा? वो गलत कॉग्निशंस के साथ रहेंगे, कुछ बुरा फ्रेंड, मतलब अगर शराब पीने वाले का दोस्ती हमारी हो गई, तो एक दिन दिन में 3 बार बात करे तो मतलब वो एनर्जेटिक कनेक्शन बन गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर हम डेली बात करें, 3 दिन अगर लगातार किसी को भी मिले हैं तो क्या होते हैं, मतलब वो और हमारा एनर्जी कनेक्शंस बन गई, मतलब प्लगिंग हो गई। जैसा कि हम चार्ज कर दिए तो प्लग, स्विच ऑन कर दिए तो होता है वैसा प्लगिंग शुरू हो गए। फिर इसके बाद हम कंटिन्यूअसली बात कर रहे हैं, डेली मिल रहे हैं, डेली तीन तीन बार से ज्यादा बात कर रहे हैं, 3 दिन, तो ऑटोमेटिक हमारी और उनका कनेक्शंस बनकर कर्मास क्रिएट होना शुरू होती है फ्रेंड्स। एंड यहाँ पर इसलिए हमारी फैमिली लोगों के साथ हम ज्यादा बिताते हैं, तो अफसोस की बात अभी ये भी होती है कि ज्यादा हम ऑफिस में बिताना पड़ते हैं, तो सुबह चले जाते हैं हम, रात को आते हैं, तो पूरा वो फैमिली के साथ भी हमारे एक कर्मा क्रिएट होती है ऑफिस के लोगों के साथ, क्योंकि दिन भर वहीं पर पड़े रहते हैं, तो उन लोगों का भी हम इकट्ठा करते हैं यहाँ पर आके। उन लोगों के देखो वो कितना ओरीटा कितना ब्यूटीफुली ड्रेसअप करती है, कितना ब्यूटीफुल लेग्स है, कितना ब्यूटीफुल लिपस्टिक लगाती है, कितना स्वीट बात करती है, बल्कि यहाँ पर घर में आके हम पूछते हैं कि वाइफ को कि ऐसा है, एंड लेडी बोलती है तो मतलब देखो, मतलब ही सो ग्रेट एंड ही सो हैंडसम, कितना कमा रहा है, उसके पास बड़े बड़े कार्स है, कितना ग्रेट ऑफिसर है, आप तो बेकार है बोल के फिर ये आके इधर बताएगी कि देखो जॉन कितना अच्छा है। तो ये होती है फ्रेंड्स, मतलब इस तरह का हम पूरा कैरी करते हैं, बाहर का अंदर का, ये पूरा हम जिस चीज के बारे में हम पर्सनली फील करते हैं वो सब हमारे भीतर कार्मिक अटैचमेंट्स बन जाते हैं फ्रेंड्स, एंड वो हमारी कार्मिक अकाउंट में वो लोग आ जाते हैं। एंड और एक बात मैं बताती हूँ, मैं मुझे कहीं जाना है, मैं कैब में चली गई, कैब में जाने के बाद मैं कैब में बैठ गई और मैं वहां पर कहाँ मेरा उतारे, मैं डेस्टिनेशन पे मैं उतर गई, मैं उनको पैसे देके मैं निकल गई, तो वहां पर मेरी कर्मा क्रिएट होती है क्या फ्रेंड्स? नहीं होते, बिकॉज मेरा और उस ड्राइवर का कोई पर्सनल रिलेशन नहीं। बस आई सैट देयर, मेरा काम हो गया, मैं चली गई, साथ में चली। मगर मेरे नेबर मुझे दिखाई दिया, देन मुझे उनके कार में ले गया, हम दोनों बात करे, फ्रेंडशिप में बन गए। देन मैं कार उतर गए, तो क्या हुआ, ऑटोमेटिकली पर्सनल फीलिंग, पर्सनल कनेक्शंस बन गए, तो कार्मिक कनेक्शंस होना शुरू होती है। तो फ्रेंड्स, अपना कचरा कोई साफ करने के लिए अब इधर हमको इतना इतना हम मेहनत कर रहे हैं, ध्यान साधना कर रहे हैं, आत्मा ज्ञान ले रहे हैं, कितना चीजें कर रहे हैं, अगर नहीं करे तो भी और 1000 जन्म तो आना है। और इसके बाद में और एक धमाकेदार लेसन देने वाली हूँ, लाइफ आफ्टर डेथ की सेशन, तब तो हम डर के मारे सब कुछ सुधर जाएंगे, इस आगामी को हम सुधर के ही रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स? सच में, मतलब मेरे साथ ही फीलिंग आई तो तभी तो मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो किसी के साथ भी हम पर्सनल फीलिंग के साथ हम रहेंगे तो हमारी कर्मा उनके साथ बन जाती है फ्रेंड, आगामी कर्मा। तो किस किस के साथ हम बात कर रहे हैं? बहुत लोग बैजेस लेके रखते हैं, मास्क लेके रखते हैं कि दे आर समथिंग, दे पोर्ट्रे समथिंग, बट इनसाइड दे आर समथिंग। क्योंकि हमारी कनेक्शंस पूरा एनर्जी का कनेक्शन है, फिजिकल का
वो ज्यादा मायने नहीं रखती, मगर ज्यादा है एनर्जी की। तो किसी से भी हम अगर कनेक्शन बन के हम बात कर रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं, तो क्या होता है, उनके भीतर वो लोग क्या है, उससे हमारी कनेक्शन बन जाती है। तभी तो उनका पूरा नेगेटिव इफेक्ट्स और उनका हमारे ऊपर लागू होती है फ्रेंड्स। इतनी गहराई से हमारी कर्मा बनती रहती है, जाने अनजाने में, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली। देखिए फ्रेंड्स, इट इज सो सो इंट्रिकेट। कितना डीप एंड इंटेंस है, इस बात को समझे तो। दिन भर कितने लोगों से बात करते हैं, पर्सनली बात करते, इसलिए पत्री जी कहते हैं नो कमेंट्स, नो जजमेंट्स बोल के बोलते हैं। ऐसे ही नहीं बोले हैं, हमारी मतलब के लिए बोले हैं सर। क्योंकि हम कमेंट करेंगे तो उसका पूरा कर्मा को हमको लग जाएगा। हम जजमेंट देंगे तो उसी हिसाब से हमारी भी जजमेंट होगी। ये तो जीसस बता के गए, मगर पत्री जी बोलते हैं तुम जजमेंट करोगे तो वो जो भी है वो स्थिति तुम अट्रैक्ट करोगी अपने जीवन में, वो कर्मा का भागीदार बनोगी। अरे भाई क्यों करना है हमको ये सब। ओके, एनालाइजेशन हम कर सकते हैं। मतलब अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ या मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं चोर के साथ बैठ के मैं काम करी तो, मगर नहीं मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मैं जजमेंट नहीं करूंगी मैं कंप्लेंट नहीं करूंगी तो नहीं चलेगी। काम काम से मतलब है। भीतर क्या फीलिंग है आपको? You're nurturing hatred, you're nurturing jealousy, you're nurturing some kind of vengeance, revenge, and अब बात कर रहे हो, जज करने की कोशिश कर रही हो, सभी को बात फैला रही हो, तो ये बात कर्मा क्रिएट करती फ्रेंड्स। विदाउट एनी इंटेंशन को जो भी कर दे उसका कुछ नहीं होगा। ओके, एंड जैसे कि हम बच्चों को कुछ भी गलत करे तो हम क्या करते, बस ऐसा मारते हैं, या तो कुछ हम उनको मतलब स्ट्रिक्टली बोलते कि नहीं करना बोल। तो वहां पर कर्मा क्रिएट नहीं होते, बिकॉज इट इज अ प्योर इंटेंशन। अंदर ग्रजेस कुछ भी नहीं है हमारा। मगर पति को कुछ बोल दिया आपने तो मतलब पक्का बिना बोले भी भीतर बहुत ग्रज लेके रख दिया, देखो ये ऐसा कर रहा है वैसा कर। तो वहां पर कर्मा क्रिएट होती है। द फीलिंग्स फीलिंग्स फीलिंग से कर्मा होती है। हम थॉट में बहुत ही मैकेनिकल बातें सोच रहे हैं, अच्छा मुझे मशीन डालनी है, ये काम करनी है, ये काम करनी है, उसमें तो कुछ भी क्रिएट नहीं होती, बिकॉज इट इज नॉट हैविंग एनी इमोशन। मगर जो फीलिंग, देखो मेरी सास मेरे साथ रहती है मगर कुछ भी काम नहीं करती, बैठे रहती बोल के हम सोचेंगे, तो उधर कितना फीलिंग है, पूरा बहुत सारा प्रेशर भर के है। तो 100% तो कर्मा क्रिएट होती। तो फीलिंग कनेक्शन, पर्सनल फीलिंग कनेक्शन, यहाँ पर दो बात होती है फ्रेंड्स। हम पर्सनली एक लविंग फीलिंग भी किसी के ऊपर रखते हैं तो भी कर्मा क्रिएट हो जाती है। एंड एम्पैथी फीलिंग, जैसे कि किसी को प्रॉब्लम आ गए, जैसे कि हम लेडीज लेडीज है, हम एक दूसरे के प्रॉब्लम सुन ली तो ऑटोमेटिकली हम सेंसिटिव हो जाते, अरे ये कितना सफर करी है बोल के हम पर्सनल फील करते। वी डोंट वांट वुमेन टू सफर। जेंट सफर करो तो बहुत मजा आता है, हम ज्यादा नहीं लेते, मगर लेडीज में ऑटोमेटिक फीलिंग आती है, वी बिकम वेरी पर्सनल एंड सेंसिटिव। तो क्योंकि जेंट्स ज्यादा पर्सनल नहीं लेते, वो इतना स्ट्रांग रहते हैं कि कुछ भी आए तो वो लोग क्या करते हैं, मतलब छोड़ देते हैं, अच्छा चलो जाने दो बोल के दे जस्ट गो ऑफ लाइक दैट। तो इसलिए उनको वो सफरिंग करना उन लोगों का हमको नहीं दिखता। मगर लेडीज क्या है, वो हम बातें करते हैं, हम पहले भीतर लेकर हर्ट होकर रोते रहते हैं, बार बार मेमोराइज करते हैं। तो जेंट्स क्या है, भूल कर आगे चलते हैं, और वुमेन क्या है, याद करके याद दिलाते रहते हैं। तो ये सब पहले उन लोगों को सुधरना हो तो पहले हम सुधर जाना, अगर हम सुधर गए तो सब कुछ सुधर जाएगा, घर का फैमिली भी सुधर जाएगा फ्रेंड्स। ये लेसन मैंने, ये पूरा मेमोरीज के बारे में, कर्मा के बारे में जब मैंने जाना, मैं सोचा मतलब जेंट्स ही ज्यादा टॉर्चर करते हैं, जेंट्स ही ज्यादा मतलब प्रॉब्लम्स देते हैं, मैं सोची। मगर ये पूरा समझने के बाद मेरी समझ में आई कि अगर औरत सुधर गए, शी इज बिकम एन एनलाइटेंड पर्सन, तो सब कुछ सुधर जाएंगे ऑटोमेटिकली, वो लोग सेट हो जाएंगे। यहाँ ठीक नहीं तभी तो है। तभी मुझे पता चला कि पत्री जी ये ध्यान महाचक्र, महिला दान महाचक्र, महिला ध्यान महाकुंभ क्यों लगा रहे, क्योंकि की इधर ही है। ये दुखी होकर इस बार ओल्ड मेमोरीज को याद करके, बार बार नैगिंग करके, बार बार याद दिलाकर, जो वो लोग तो भूल के आगे भी चले गए, मगर हम याद कराते रहते हैं। तो इस तरह से और कर्मास को क्रिएट करते हैं। तो कभी भी हम कुछ भी गुजर गए बातों को हम जब याद करते हैं, तो उस याद के साथ अगर एनर्जी है, जैसा कि हस्बैंड ने कुछ किया, किसी से बात करा, कुछ लेडी के साथ बात करा, तो देखो तुम उस समय तुम उनसे बात करे हो बोल के
कितना पावरफुल एनर्जी है उसमें, मतलब बहुत सारा पर्सनल फीलिंग्स एंड ऑल दैट। तो वहां पर क्या करें, हम बार बार उस बात को दोहरा रहे हैं। तो मैं चैलेंज करती हूँ फ्रेंड्स, अगर इस तरह का पुरानी बातों को बार बार बेकार में याद दिलाकर अगेन यू आर एनर्जाइजिंग दैट सिचुएशन, फिर वापस उस सिचुएशन आपके जीवन में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए डिजॉल्व, सब कुछ डिजॉल्व हो गया, रिटर्न बी इन दिस मोमेंट फ्रेंड्स। तो इस तरह का किसी से हमारी फ्रेंडशिप हो गए तो 21 डेज अगर हम इसी के साथ उन लोगों के साथ ही चलता रहे, तो कोई मतलब शराब पीने का टीम मुझे मिल गई, उनके साथ मैं शराब पीने लगी, तो एक 21 डेज होने के बाद मैं उनसे भी ज्यादा बड़ा शराबी बन जाऊंगी फ्रेंड्स। तो मतलब इट बिकम्स अ पैटर्न फॉर मी एंड आई कैन नॉट अवॉइड इट। ओके, तो कैसे अपने जीवन में ये प्रोग्रामिंग होती है, मैं बता रही हूँ। जैसा कि हमारे प्रारब्ध कर्मा तो शायद हमारे प्रारब्ध में इस तरह का शराब पीकर पत्नी को मारना ऐसा कुछ था। तो उस प्रारब्ध कर्म में जब इस तरह का होता है, मगर इधर में जाकर मैं उन लोगों के साथ पी के उसको आदत 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 करके फिर मैं मजबूर बनकर उसको मैं हैबिट बनाकर वो क्या होते हैं हमारी संचित में ऐड हो जाती है। मतलब वो परमानेंट हमारी बन जाती है। प्रारब्ध को क्या है, मतलब जब तक हम लेसन सीखते हैं वो रहता है, वो लेसन कंप्लीट होता है, वो कंप्लीट हो जाती है। मगर ये हम पैटर्न रिपीट करके हमारी लाइफ में वो परमानेंट बन जाती है। मतलब मैं शराबी बन जाऊंगी, वो सिनेमा वाले शराबी नहीं, रियल शराबी। बाद में क्या होगा, मतलब लीवर प्रॉब्लम आएगा, फिर बाद में किडनी प्रॉब्लम आएगा, मतलब ये सब कुछ। ओके फ्रेंड्स, तो बी वेरी केयरफुल विथ whom यू आर मेकिंग फ्रेंडशिप, किस किस से आप बात कर रही हो, बात करिए, मगर डू नॉट फील एनीथिंग पर्सनल अबाउट एनीवन। एक साक्षी भाव से, निष्काम कर्म से, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, 100% डिटैचमेंट के साथ कुछ भी आप मदद कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो विदाउट एनी अटैचमेंट, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, जिस तरह जब आप करोगी उस तरह का कुछ भी कर्माज आपको नहीं लगेंगे, नहीं तो वो पूरा आपको लग जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, एंड दिस इज द मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो 21 डेज का जो है, मतलब फर्स्ट जो हमारी आगामी कर्मा शुरू होती है, फ्रेंडशिप होती है, बातें करते हैं, अलावा फिर भी ऐसी होता है फ्रेंड्स। पहले हमको 3 बार, अगर नेबर में एक लड़की आ गई तो एक बार, 2 बार, 3 बार हम देख ली, फिर अच्छा लगा, फिर डेली देखने लगे, 3 डेज हो गए, फिर बात करने लगे, 21 डेज पे हम मंदिर में मिले, फ्रेंडशिप हो गए। ये सब होता है ना, सिनेमा में हम देखते हैं। तो पर्सनल लाइफ में भी बहुत लोगों में होते हैं। तो इसीलिए इस तरह से रिश्ता बन जाती है, यू गेट कनेक्टेड। तो वहां पर क्या हो रही, वहां भी एक लव फीलिंग, एक इन्फैचुएशन भी बहुत ही पावरफुल फीलिंग होती, एनर्जी कनेक्शन होती है फ्रेंड्स। तो इस तरह की पावरफुल एनर्जी पुलिंग सिचुएशंस में, रिलेशंस में कभी नहीं फंसना फ्रेंड्स, बिकॉज दे विल ऑलवेज थ्रो यू इनटू द अनवांटेड अनकंफर्टेबल सिचुएशंस, और नेगेटिव कर्मा को हमारे जीवन में अट्रैक्ट करेगी। इसलिए बहुत ही अवेयरनेस से रहना, कुछ भी इस तरह का सिचुएशंस आए, उस तरह का टेम्पटिंग सिचुएशंस आए, तो भी हमको अवेयरनेस से रहकर, पर्सनल ना फील करके, शुड बी वेरी अवेयर। हाँ, शराबी फ्रेंड्स है तो थैंक यू, बाय, आई एम वेरी हैप्पी, यू एंजॉय बोलकर, उनको नमस्ते बोलकर आ जाना। साथ में बैठ के पीने की कोशिश इस तरह का कभी भी नहीं करना। तो कभी न कभी, कभी न कभी तो हो जाएगा। जैसे कि जिहादी लोगों के साथ रह के मैं भी 6 महीने में जिहाद जिहाद बोलना तो गारंटी है, मतलब ये ऑटोमेटिक हो जाती है। ये अपना पर्सनल का कर्मा जो पूरा फैमिली कंट्री का कर्मा भी एक हमारे ऊपर लागू होती है। जैसे कि हम इंडियन मेंटालिटी बोलते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ से हम जाके अमेरिका में जाके रहे फ्रेंड्स, अगर मेरी सैलरी मंथली 10 lakhs है, तो मैं तो क्या करूँगी, मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 लाख ही खर्च करूंगी, बाकी 9 lakhs मेरे जमा में जाएगा। हाँ कि नहीं फ्रेंड्स, हमको आदत रहती है, वी सेव मनी एंड वी क्रिएट प्रॉपर्टी एंड ऑल दैट। मगर अगर द सेम अमेरिकन पर्सन 10 lakhs आ गए तो क्या करेगा, वीकली, फिर वीकली सैटरडे संडे वीकेंड ही गोज आउट, पूरा फ्लाइट लेकर जाएगा, पूरा 5 स्टार होटल में रहकर, पूरा ही विल गो ऑन अ टूर, वर्ल्ड टूर में जाकर पूरा स्पेंड करके, फिर अगर फर्स्ट सैलरी आए तक पूरा मनी खाली होगा। ही विल बी पेइंग बिग बिग हाउस लोन्स, बड़े बड़े कार्स का लोन्स पूरा पे करते रहेंगे। अगर किसी भी हालत में उसका जॉब चले गया तो उसका फिर फटीचर, फिर रोड पे आ जाएंगे। कितने भी बड़ा ऑफिसर हो, मतलब उन लोगों का आदत ऐसी रहती है। मतलब ये क्या है, हमारा इंडियन मेंटालिटी एक अच्छे तरह से काम आया वहां पर।
और जो हमारे ड्रेसिंग भी है, कितने भी हम पॉश रहे, कुछ भी रहे, फिर भी हमारा एक ड्रेसिंग एक डिसेंट रहती है। वी कैन नॉट एक्सपोज आवरसेल्फ बियॉन्ड दैट, विच हमारी ट्रेडिशन अलाउ नहीं करती, बिकॉज इनसनेस में ये फिल हो गई, बिकॉज ऑफ दैट इंडियन मेंटालिटी द कंट्री का जो है हमारे ऊपर लागू होती रहती है। तो वी ऑल शुड बी वेरी अवेयर एंड गो बियॉन्ड अबाउट दैट, एंड व्हाट इज राइट फॉर अस, व्हाट इज रॉन्ग फॉर अस, हमारे लिए क्या सही हो रही, सब बहुत ही अवेयरनेस के साथ, अलर्टनेस के साथ हमको रहना है फ्रेंड्स। यहाँ से ये दिस इज माय फेवरेट एक्चुअली लवली टॉपिक, क्योंकि हर मोमेंट अवेयरनेस में रहना, कैसे नहीं करना, ये जैसे जैसे मैं इस पार्ट को सिखाती हूँ, आई एंजॉय फ्रेंड्स, बिकॉज आई एम हेल्पिंग पीपल नॉट टू क्रिएट मोर कर्मास। ध्यान तो सिखा रही हूँ, तो ध्यान तो वो लोग करेंगे, करके प्रारब्ध को तो थोड़ा रिलीफ आ जाएगा उनको, एंड संचित कर्मों तो साधना करते करते उनका तो वो भी रिलीज हो जाएगा। मगर आगामी के बारे में पता चलने के बाद और कर्मास नहीं क्रिएट करेंगे, तो दे विल बी लिबरेटेड सून। और जिस चीज को हम लिबरेशन की बात अगर हम सिखाते हैं, तो मैं लिबरेट हो जाती हूँ, तो मुझे लिबरेट होना है, तो मैं बहुत ही पर्टिकुलरली इसको अच्छी तरह से समझाती हूँ कि how it is so important not to create the present karma. Be more aware, किस किस से एनर्जेटिक कनेक्शंस है, सारे एनर्जीज को आप विड्रॉ कर लीजिए, किसी के बारे में सोचो भी नहीं। उस समय में उनसे बात करें, इमीडिएटली कट। पर्सनल हो, जो भी हो, एनीवन, जब तक एक पर्सन आपके फैमिली में, आपकी फादर है, सिक पर्सन है, सास है, सिक पर्सन है, पूरी तरह से दिल जान लगाकर सेवा करिए। जब वो मर जाती है तो ऑटोमेटिकली स्टोरी खत्म, उनको याद नहीं करना। यू शुड अगेन दे विल बी पुलिंग यू। ओके फ्रेंड्स, एंड इवन आवर पेरेंट्स आल्सो वी लव देम वेरी मच, मगर वो लोग मरने के बाद उसको याद रख के, फोटोज रख के, पूजा रखकर, पूरा वो सब हमारे साउथ इंडियन में तो बाप रे क्या ड्रामा होती है, पूरा खाना बनाकर उसके सामने रखकर, ये करके वो करके क्या क्या करते हैं, मतलब बुला के, और पूरा शराब का बॉटल्स भी लगा देते हैं यहाँ तेलंगाना में तो, और शराब पूरा लेकर फिर ये लोग लेके पीते हैं पूरा। तो ये सब मतलब सिर्फ ड्रामा है, और उसके अलावा इसके पीछे एक होती है फ्रेंड्स, ये पुल्लिंग दैट एनर्जीज बैक अगेन हियर। ठीक है, ये सब मतलब गलत है। जब तक वो है इधर, उनके अच्छी तरह से सेवा करके, पूरी तरह से यू सर्व देम वेल, आपका कर्मास क्लियर हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, एंड दिस इज अबाउट द एनग्राम्स। एनग्राम्स क्या होती है? 21 डेज में जो हम रिपीट करते जा रहे हैं, गर्लफ्रेंड को देखने के लिए बार बार जा रहे हैं, किसी हम डेली बात कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, मिल रहे हैं होटल्स पे, रेस्टोरेंट में, फिर धीरे धीरे पिकनिक को जा रहे हैं, फिर हम मिल रहे, तो फिर इस तरह का पूरा जो झंझट होती है, ये सब क्या है, एनग्राम में बदल जाती है। एनग्राम 21 डेज में हमारी मसल मेमोरी में हो जाती है फ्रेंड्स। दिस इज समथिंग न्यू विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। जब मसल मेमोरी में आ जाती हैं, तो मतलब पहले क्या हमें मैं क्या बताई, आज का दिन का पूरा ऑरा हमारी आउटर लेयर्स में रहती है। यू हैव टू वॉश ऑफ एंड क्लेंस, थॉट्स के थ्रू ही एनर्जेटिकली क्लियर कर लेना। अगर हम ये बात को एनर्जी क्लियर नहीं करें, ऐसे ही मतलब उन लोगों के विचारों में हम सो गए, उन लोगों के विचारों में ऐसे ही सो गए, तो इस 21 डेज में वो हमारी आदत बन जाएंगे। उनके बगैर हम नहीं जी पाएंगे, या शराब के बगैर हम नहीं जी पाएंगे। तो इस तरह का बुरी आदत हमको लग जाती है फ्रेंड्स। अगर अगर सही में मतलब समथिंग नाइस इज हैपनिंग, गुरु से जाके मिल रहे हैं, हायर कॉग्निशन, गुरु से मिल रहे हैं और गुरु से हो गए, तो कितनी अच्छी बात है, मतलब हमारे जीवन का मतलब दिशा ही बदल गई। दैट इज द बेस्ट थिंग। मगर कितना समय इस तरह का होता है, तो 99.9% तो इस तरह का अदर अनवांटेड थिंग्स ही हम अट्रैक्ट करेंगे। अभी तो लकीली कोरोना की वजह से हम घर में बैठे चुपचाप, वाइफ हस्बैंड के सामने, हस्बैंड वाइफ के सामने बैठ के हम, अभी जूम भी आ गए तो हम पत्री जी के सामने पावरफुल कॉग्निशन करके सब कुछ हम फील कर रहे हैं। तो ब्यूटीफुल बॉन्डिंग, एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हमको सब कुछ हो रही है फ्रेंड्स। तो एनग्राम्स मसल मेमोरी में जब बन जाती हैं, तो ऑटोमेटिकली जैसे कि ये ब्रश टीथ, हम डेली जो ब्रश करते हैं, नहा लेते हैं, हम जो डेली वॉशरूम जो जाते हैं, हम कपड़ा पहनते हैं, ये सब क्या है, हमारे रेगुलर रूटीन में मतलब ऑटोमेटिकली हो जाते हैं हम। द मॉर्निंग कॉफी वी टेक एंड वॉट एवर वी डू, ये सब हमारी मसल मेमोरी में हो जाती है। तो मसल मेमोरी आदत बन जाती है। जैसे कि एक पुलिस ऑफिसर को ले लीजिए। पुलिस ऑफिसर फर्स्ट पुलिस डिपार्टमेंट में जब ज्वाइन होता है, तो क्या होता है, तो उन लोगों को चोरों को देखते रहता है। 21 डेज होने के बाद उसका क्या हाल होगा, मतलब हर वो हर किसी को
चोर के नजर से देखेगा। 21 डेज से 6 मंथ्स अगर वो बन गए, वो बायो मेमोरी में चले जाते। बायो में मतलब हमारे भीतर, मगर भीतर हो मतलब संचित में बदल जाती है। तो क्या होता है, घर को आकर सभी को भी इस चोर नजर से देखना शुरू करेंगे फ्रेंड्स। मतलब उसको हर चीज को डाउट करना, हर चीज को, हर लोगों को चोर के जैसा देखना, हर चीज को इंक्वायर करना, ये सब हो जाते हैं। हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं बहुत सारे, हम भी थोड़ा पुलिस का हमारे भीतर भी रहता है। तो ये है फ्रेंड्स, इतनी मतलब अगर हम अनकॉन्शियस लिविंग करेंगे, ये मेमोरीज पूरा हमारे भीतर सिंक होकर इससे दे विल स्टार्ट रोलिंग। ठीक है। तो इसलिए जब हम अवेयरनेस रहेंगे, हम सबसे मिलके आएंगे, मगर पर्सनल अटैचमेंट्स नहीं रखेंगे। हम जैसा है वैसे आएंगे, फिर वापस हम आ जाएंगे। ठीक है। इतना अलर्ट रहकर, पर्सनल नहीं रहकर, बात शेयर करके विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस हमको वहीं पर कट करके वापस आ जानी। वॉट एवर यूर शेयरिंग, यू शुड बिकम, यू शुड लिव इन सच ए डिटैचमेंट। सो अगर पुलिस ऑफिसर भी हम बन गए कभी भी, तो हमको ऐसा रहना है, तो चोर को उधर देखना, फिर उससे बात करने के बाद उस चोर को भी एक नॉर्मल पर्सन के जैसा हमको देखना है। वो वो क्वालिटी हमको बढ़ानी है फ्रेंड्स। मतलब वी मस्ट लिव इन दिस मोमेंट, स्पॉन्टेनियस रहना है। पुरानी मेमोरीज को, पुरानी नॉलेज को उतार, उसको लेकर नहीं, स्पॉन्टेनियस। इस मोमेंट में क्या है, चोर अगर इस मोमेंट में बदल गए, शायद वो झूठ बोलने वाला है, तो हमेशा हर बात वो झूठ भी नहीं, कभी भी सच बोलते। तो व्हेन यू बी इन दिस मोमेंट, ऑटोमेटिकली यू विल नो दिस इज राइट और नॉट। वी वांट दिस मोमेंट इंफॉर्मेशन, नॉट ही इज एग्जैक्टली पे वो समय में झूठ बोला है तो झूठ है, ये समय में सच बोला तो सच है। तो इसके लिए पहले हमको इस मेमोरीज को कैरी नहीं करना होगा। when you're carrying all this information about others, you would be responding in the same way. Okay, friends? So you should release all this and just be spontaneous, no personal attachments and nothing. And समय कितना हुआ? Wow. We have a little more time, friends. तो फ्रेंड्स, ये जब बायो मेमोरी में चले जाती है, बायो मेमोरी मतलब 21 डेज आदत होने के बाद वो हमारी बुरी आदत भी बन गए। मतलब वो लव स्टोरीज में बोलते हैं ना, बट आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, इस तरह का जो भी। तो वो सब वो आदत जब बन जाती है, तो 6 मंथ्स में क्या होती है, इट बिकम्स अ वीकनेस एंड इट विल ओवरटेक यू, इट विल ओवर पावर यू। तो ये क्या होती है फिर उसके बाद, ये प्रारब्ध, प्रारब्ध क्या है, हमको कैसे भी झेलना होगा, मगर ये प्रारब्ध को ओवरटेक कर कर लेती है। ये पैटर्न जो है, जो वीकनेसेस हैं, हम अगर पीने की आदत भी है इस तरह का, हम शराब पीने का ही हम ले लेंगे एग्जाम्पल, क्योंकि ज्यादा कुछ पिए तो मतलब बहुत ही मतलब हार्श होगा, तो मैं शराब का ही भी ले लूंगी फ्रेंड्स। तो आदत होकर मैं क्या करूंगी, मतलब 6 मंथ्स ये सब में क्या होती है, it will start influencing me and it will become my permanent habit. मैं परमानेंट शराबी बनकर भीतर ये सब हो जाएगा, एंड आई विल स्टार्ट बीटिंग माय वाइफ और हस्बैंड, जो भी हो सब कुछ, ये सब हमारी ड्रामा होगी, एंड वी विल स्टार्ट क्रिएटिंग मोर कर्मा एंड वी विल स्टार्ट सफरिंग फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जो हमको रिलीज नहीं कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अ, बचपन में मैं एक स्टोरी जैसे मैं बता रही हूँ, अगर बचपन में एक आदमी बीच के पास जा रहा था उनके पापा के साथ, तो जाते जाते वहां पर क्या हुआ, अ, एक मर्डर हो गया उनके सामने। ही वॉज जस्ट स्मॉल किड, एक 5 years ओल्ड किड, मर्डर हो गया किसी का। तो मर्डर होते ही मतलब एक नन्हा बच्चा वो पूरा काट के, पूरा फेंक कर, ब्लड पूरा आकर, इतना वाइल्ड किलिंग, वो सब देखे तो 100% नॉट पॉसिबल टू टेक इट। हम ही डर जाते हैं, तो बच्चे तो बात सोचे। उसके भीतर एक डर, एक फियर आ गए हैं। तो ये चलते 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 ऐसा होता है फ्रेंड्स, बीच का बात लेते ही ऑटोमेटिक, अभी अगर उसका एज 40 years भी हो गया, बीच बोलते ही सेम इंसिडेंट इज देयर, वो डर जाते हैं। एंड वो कभी भी बीच के पास नहीं जाएगा, उस पानी को, उस वाटर को एंजॉय नहीं करेगा। सो दिस स्मॉल एग्जाम्पल फ्रेंड्स। तो हमारे जीवन में इस तरह का बहुत सारे हैं, जो बचपन से लेकर हम अभी तक हम लेके रखते हैं फ्रेंड्स, जो हम रिलीज नहीं कर पाते हैं। तो मैं एक टेक्निक बता रही हूँ फ्रेंड्स, जो जो बात लेकर हम पावरलेस फील करते हैं, ठीक है, एनीथिंग लाइक, कोई आपको इंसल्ट किया, आपका वाइफ, आपके हस्बैंड, आपके टीचर्स या आपका फादर, आपकी फ्रेंड्स,
या आपकी कोई लवर आपको चीट करके गए, मतलब शी सेड दैट यू फिट फॉर नथिंग, आई डोंट लव यू, आई विल नॉट मैरी यू, मुझे अच्छा रिश्ता मिल गए, मैं उनसे शादी करूँ, तुम ज्यादा नहीं कमाते हो, तुम इतना हैंडसम नहीं हो, तो ऐसा भी कुछ भी ऐसा हो गया तो वो फील रह जाती है, एंड वी विल फील वर्थलेस, एंड इस तरह का बहुत सारे बीतर हम हो जाते हैं। तो जब भी कुछ गलत काम हम करके हम अपने जीवन को आगे ले जाते हैं, मगर अगर कभी भी उस समय में वो लोग अपने सामने आ जाते हैं, तो हम फिर शिवरिंग आ जाती है, पावरलेस होते हैं, डर जाते हैं। तो हम हर कोई अपने जीवन में इस तरह का बहुत सारे मोमेंट्स होंगे फ्रेंड्स, जो हम डर के, गुस्सा तो आती है या दुख तो आती है, डर भी जाते हैं, जो भी लोअर फीलिंग्स पूरा है, जो अनकंफर्टेबल है, प्यार की बातें हैं तो इट गिव्स अस पावर, इट गिव्स raises our energy, it heals us, but all the uncomfortable things will drain us, okay? वो सब क्या है, हमारी कर्मास, और बाद में हमारे डिजीजेस बन के हो जाएंगे। तो इसको कैसे करना, क्लियर करना बोलकर विज्ञान भैरव तंत्र में ये लिखा गया है फ्रेंड्स, दिस एन एंशिएंट बुक, अगेन ओशो से लाइक शिव भगवान पार्वती को पूरा पाठ पढ़ा रहे थे कि क्या है, मतलब व्हाट इज इट लाइफ, इस लाइफ और कर्मास क्या है, कैसे हम कर्मास को क्लियर करते हैं। तो फ्रेंड्स आज एक कंप्लीट करके ही हम ध्यान शुरू करेंगे फ्रेंड्स, बिकॉज ये डिस्कनेक्ट हुआ तो देन एनर्जी फ्लो मिस हो जाती। अपने जीवन में ये जो कुछ भी हमारे साथ होती रहती है, तो ऑल दैट इज ऑलवेज हैंगओवर बनकर, हमारे ब्लॉक्स बनकर हमारी बीते रहती है। इस तरह का जो भी सेशंस हम करते हैं तो नहीं होती। जैसे कि मैं इससे पहले एक बार बताई, फर्स्ट टाइम जब मैं ओडिशा में आई, मैं एक मैडम को मैं काउंसलिंग करी थी। सब कुछ अच्छा था उनके जीवन में, ब्यूटीफुल हस्बैंड, चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, एवरीथिंग, एंड शी वाज हैविंग सम पेन्स ओवर हियर इन द बॉडी। मैं उनको काउंसलिंग के लिए मैं वहां पर बैठ के तो बता रही कि क्या हुआ, बोले तो शी स्टार्टेड क्राइंग। अरे सब कुछ अच्छा है, क्यों रो रही, बोले तो शी सेड, मैं बचपन में मेरी दादी माँ मुझे इतना तकलीफ दी, मुझे छोटी सी गांव में, मेरे माँ बाप के में 8 बच्चे थे, तो मैं औरत थी, मुझे नहीं पढ़ाई, हम इतना तकलीफ दी, मुझे मतलब ऐसा मारती थी, पढ़ाई नहीं करने दी, इतना ही खाना देती थी, सूखी रोटी दी, बाप रे। वो सब पूरा सुना के रो रही, इतना रो रही है कि अभी कुछ कोई मर के जैसा रो रही है। इस तरह का होती है फ्रेंड्स, हम इतनी, मतलब वो आंटी तो 65 ईयर्स की होगी, तो 55 ईयर्स बैक की स्टोरी अभी लेकर नर्चर करी, तो कितना पॉइजन भरी है, मतलब खाना जो हजम हो गया उस गंदगी को पूरा लेकर हम बार बार याद करा जैसा है फ्रेंड्स, जो पुरानी बातों को लेते हैं। अभी तो जीवन ब्यूटीफुली सेट हो गई उसकी। तो इस तरह का बहुत बात हमारे जीवन में रहती है फ्रेंड्स। तो इसको, ये है अपने उपनिषद में, एंड ये बुक में, विज्ञान भैरव तंत्र बुक में शिव जी ने ये सलाह, ये मतलब रेमेडी दिया है। इसको बोलते हैं दहन संस्कार क्रिया। ठीक है। तो हमारी एक जैसे हमारी हिंदू शास्त्र में क्या है फ्रेंड्स, हम हमारे घर में कोई भी मर जाते हैं तो क्या करते हैं, तो बहुत रोते हैं, हम कितना रोते हैं, मतलब अगर मदर है, चाइल्ड है, वाइफ है, जो भी है, दैट पर्सन इज गॉन, कितना भी बुरा हो, जब मर जाते हैं तो विल बी मिसिंग दैट पर्सन, अच्छा बुरा दोनों भी याद करके हम बहुत रो लेते हैं। तो कभी कभी तो चक्कर भी आके गिर जाते हैं लोग, ये सब होते हैं। तो ये सब होकर हम क्या सोचते हैं, आजू बाजू के लोग, अरे बाप रे, ये तो कैसे जिएगी उनके बगैर। मगर जब बॉडी चले जाते हैं और वहां पर दहन संस्कार क्रिया होता है, वापस आने के बाद हर कोई शांत, मतलब नॉर्मल हो जाते हैं। हम वहां पर चुपचाप साइलेंट बैठे, एक शून्य हो तो होती है, एम्प्टीनेस आ जाती है। फिर एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, रात गई, बात गई, विल बिकम नॉर्मल। मतलब वो मौत होते ही, दहन संस्कार होते ही विल बी हील्ड फ्रेंड्स। अगर एक हस्बैंड है, वो कहीं वॉर में मर गया, उसकी वाइफ उनको नहीं देगी, तो क्या होती है, वो दहन संस्कार को नहीं देके, उसका लाश नहीं मिला, वहीं पर कुछ हो गया, तो दहन संस्कार क्रिया को पार्टिसिपेट नहीं करी, तो क्या होती है, उनकी मेमोरीज में वो हमेशा जिंदा ही रहेगा, एंड शी विल नेवर मूव ऑन इन हर लाइफ फ्रेंड्स। if she really loves, अगर if she really wants to move on, it is always well and good। कभी ऐसा स्टक नहीं रहना, मगर इस तरह का फंस के रहेगी वो। तो
एक एक हाईएस्ट प्रक्रिया फ्रेंड्स, मतलब एक डिवाइन प्रोग्रामिंग है, जो इस प्रक्रिया से हम उस नेगेटिव बातों को हम रिलीज कर देंगे, उस पर्सन को हम भूल जाएंगे। मतलब इट्स अ ब्यूटीफुल गिफ्ट वी हैव ऑफ फॉरगेटिंग थिंग्स। जब मर जाते हैं, इसलिए कोई भी मर गए तो जाकर उनको देख के आना बोलते हैं, क्योंकि वी विल बी रिलीजिंग द मेमोरी आउट ऑफ आवर बॉडी। अगर हम उन मेमोरीज को लेके रहेंगे, एनर्जेटिक कनेक्शंस रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली बार बार वो कनेक्शंस रिपीट होता जाएगा, एनर्जी कनेक्शंस हमको डिस्टर्ब करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दहन संस्कार संस्कार के बिया मतलब आपको समझ में आ गया, मैं समझ रही हूँ, बिकॉज वी ऑल नो घर में इस तरह का कुछ भी हुआ तो उस समय हमको लगता है, मगर बाद में सब कुछ सेट हो जाता है। तो यहाँ पर मास्टर्स ये यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कुछ भी प्रॉब्लम है ऐसा है आपको, जैसे कि अगर आंटी का की प्रॉब्लम है तो मैं उनको बताई, तो वो एक 5 डेज में अपने आप को हील करी। एंड उस मतलब 55 इयर्स नर्चर करके हेट करी है, और वो सब, मगर 5 डेज में वो मतलब बहुत ही ब्यूटीफुली प्रैक्टिस करी। एंड विद इन 5 डेज शी हैज रिलीज्ड ऑल दैट पेन, तो चला गई। एंड शी स्टार्टेड स्टार्टेड डूइंग स्पिरिचुअल वर्क, मतलब एक ब्लिसफुल स्टेट को, रियल ब्लिसफुल स्टेट को एक्सपीरियंस करी। फैमिली में हैप्पी था, मगर इस पाथ में, स्पिरिचुअल पाथ का जो वो फ्रीनेस हो जाती है, दैट शी हैज एक्सपीरियंस फ्रेंड्स। तो ये होती है फ्रेंड्स। मैं अभी किसी को बोलती हूँ आई लव यू, तो आई लव यू, आई लव यू, और एक बार बोले तो फिर आई लव यू बोलेंगे, फिर और एक बार तो फिर आई लव बोलेंगे। तो 10 बार बोले तो सेम फीलिंग रहता है क्या फ्रेंड्स? अगर आप हस्बैंड को बोले डू यू लव यू, बोलते यस आई लव यू बोलेगा। सेकेंड टाइम भी बोले ना तो हाँ लव यू। तीसरा ठीक है आई लव यू बोलेगा। फोर्थ अरे कितने बार बोलूं आई लव यू, बोल दिया ना। मतलब चले गई एनर्जी। ओके, तो फिफ्थ टाइम, सेवेंथ टाइम, 10th टाइम तो आज चले बाबा आई लव यू तो बोला ना, जाओ जाओ बोल के बोलते हैं, तो रिलीज हो गए, वो एनर्जी पहले वाला नहीं रहा। ठीक है फ्रेंड्स। हाँ, हमारी बच्चों के लिए तो हम हमको हमेशा तो सेम फील रहती है, अलग बात है। इस एक्सप्लेनेशन डिफ्रेंसिएशन ऐसा ही हम जब हमारी दुख की कहानी जब होगा, हम बोलना शुरू करेंगे, कोई आपको पूछेगा तो हम बोलेंगे, तो आप क्या करेंगे इसमें? हम किसी को बोलेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, वो वो लोग फिर गलत इस्तेमाल करेंगे, दे गो एंड स्प्रेड द थिंग्स आउटसाइड एंड दे मे नॉट रिसीव इन द सेम एनर्जी। उनको वो इतना रहता है कि नहीं, कि आपकी बहुत सारी पर्सनल बातें भी होंगे, जैसे कि टाइटैनिक मूवी में बोलते हैं, वुमेन्स हार्ट इज द ओशन ऑफ सीक्रेट्स। बहुत सीक्रेट्स बीते रहते हैं जो कोई भी नहीं जानते हैं, हम ही जानते हैं उसको, तो उन सभी को रिलीज करना है फर्स्ट पॉइंट। तो कैसे रिलीज करें इसको, क्योंकि जब तक रिलीज नहीं करेंगे हैंगओवर्स रहते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, यू शुड टेक आउट द नोटबुक। आई वॉज 16 years old, आई लव दिस पर्सन सो मच, इतनी डीपली मैंने प्यार किया, मगर उस समय में वो भी मुझे कितना प्यार किया, कितना वादा करा मुझे, मगर मुझे धोखा देके चले गया। मैं मतलब सारे मर्दों को मैं हेट करती हूँ, मैं इसीलिए मेरे मेरे पति को भी मैं साथ नहीं देती हूँ, मैं उसको केयर भी नहीं करती हूँ, मैं पूरा रिवेंज ले रही हूँ। इस तरह का बात जो जो भी रहती है, आप लिखिए, ही हैज चीटेड मी बोल के वहां पर हम लिखेंगे, फर्स्ट टाइम लिखेगा तो बड़ा लंबा स्टोरी आएगा फ्रेंड्स। फिर आप क्या करिए, फिर सेकेंड और एक 2 पेजेस 5 पेजेस के बाद सेम तभी बैठकर फिर शुरू करिए। जब मैं 16 years में थी, मतलब इतना डीप लव करी, तो वहां पर फिर सेकेंड टाइम जब हम लिखेंगे और रोना धोना काम हो जाएगा, थोड़ा 2-3 ड्रॉप्स आएंगे तो 2 पेजेस ही आएगा। फिर क्या करेंगे, फिर टर्न करिए फ्रेंड्स, देन स्टार्ट राइटिंग। 16 years जब मैं थी, 1 पेज आ जाएगी, एक भी ड्रॉप नहीं आएगी। फोर्थ पेज निकलिए फ्रेंड्स, आप कुछ भी नहीं लिख पाएंगे, क्या जरूरत है, मतलब यू आर हील्ड फ्रेंड्स। एज लॉन्ग एज दैट इमोशन इज देयर इनसाइड यू, कुछ भी बात करेंगे, दुख आ गए, दर्द आ गई, पेन आ गए, तो ये सब मतलब इट इज स्टिल होल्डिंग यू। एंड व्हेन इट इज नॉट, व्हेन कुछ भी नहीं है तो यू आर हील्ड आउट ऑफ इट, है ना, वो रिलीज हो गई, तभी हमारा ब्लॉक्स क्लियर होते हैं। तो beautiful energy flow होगी, and you will be healthy and vibrant in your life, and you can create whatever you want in your life, first of all. This is the secret friends। तो मेरी लाइफ के बारे में अगर मैं सोचती हूँ, तो मुझे ये दहन संस्कार क्रिया मुझे पता नहीं था, मगर कर्मा theory मुझे पता था। एंड दैट वाज whatever was happening was not right for me। अच्छा, मेरा कर्मा क्लियर हो गए बोल के मैं फ्री हो गई, मैं कभी याद भी नहीं करी, एंड मुझे वो फील भी नहीं थी। whenever I tell, I don't tell it with all that emotion holding, and it's just normal.
क्या है बोल के बार बार पूछे तो ही मैं शेयर करती हूँ, नहीं तो इट डजंट मीन एनीथिंग एट ऑल फॉर मी। दैट मीन्स आई हैव हील्ड माई सेल्फ, इट डजंट हैव एनी इफेक्ट ऑन मी। तो अभी किसी के लाइफ में भी हेल्थ प्रॉब्लम्स है, तो आपका मेंटल इश्यूज की वजह से है, आपकी लाइफ में फेलियर्स आ गए हैं एंड लॉसेस हो गए हैं, तो मैं लॉस के लिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ फ्रेंड्स। आपका लॉस शुरू होती है तो एक ही दिन लॉस नहीं होती, 6 महीने से पहले ही वो काम शुरू होती है फ्रेंड्स। मतलब बिजनेस ठीक से नहीं चलना, प्रोडक्शन नहीं होना, मैन्युफैक्चर नहीं होना, वर्कर्स काम नहीं करना, मार्केटिंग में इस तरह का सिम्टम्स आ जाती हैं, तो वहां से जाकर मेरा बिजनेस कितना अच्छा चलता था, बहुत बढ़िया, मैं तो लाखों कमाती थी, सब लोग मुझे मानते थे। फिर लिखिए, फिर लिखिए, फिर लिखिए, फिर अचानक ऐसा हो गया, मैं पूरा लॉस हो गई, तो मेरे पूरे अपने पूरा पराई हो गए, सब लोग मुझे धोखा दी। मतलब मैं बोलती हूँ, मतलब इस तरह का कहानी में तो मतलब 20 पेजेस तो आएगा आएगा, सब कुछ लिखेंगे आप, एवरी पॉइंट, आपकी मोमेंट में नहीं, उस मोमेंट में आप क्या क्या फील करें, दैट लोनलीनेस, दैट सेपरेटनेस, दैट पावरलेसनेस, राइट एवरीथिंग। एंड देन फिर शुरू करिए, मगर प्राइवेसी में करिए फ्रेंड्स, किसी के सामने नहीं लिखना है, एंड बहुत ही पर्सनली समय बिताकर रूम में बंद करके लिखना है, 100%, बिकॉज दिस इज योर ओन पर्सनल स्टोरी। आपके हस्बैंड बच्चे जो भी हो सबको बाहर, ओनली यू, ओके, पूरा लिखकर जब लास्ट पेज हम लिखेंगे एक पॉइंट आएगा तो ठीक है, देर इज नो फीलिंग एट ऑल, यू कम टू अ ग्रेटर हायर अंडरस्टैंडिंग, आपका हीलिंग हो जाएगी। देन आपको उस सारा बंच ऑफ पेपर्स को लेकर कितना कितना प्रॉब्लम्स है, मतलब एक डे के लिए एक एक पूरा एक बुक ले लीजिए, पूरा खत्म हो गए तो जाइए आपका बालकनी में जाकर उसको जलाइए फ्रेंड्स, ओके, एंड सी द पेपर्स बर्निंग, दिस विल वर्क वंडरफुली फ्रेंड्स। मतलब वो कंप्लीटली आपकी लाइफ से चले जाएगा, जो भी आपके जीवन में प्रॉब्लम से ट्रबल कर रहे हैं ऑटोमेटिकली चले जाएंगे, वो होना बोले तो नहीं, द मोमेंट यू हील योर सेल्फ, दैट गोज आउट फ्रॉम योर लाइफ, out of experience I'm telling you friends. So this is a beautiful gift I'm sharing with you all, the Dahana Sanskar Kriya. Please start working on yourself and clear all the clutters friends, and with this wonderful gift we'll meditate friends. कल सारे मुझे पूछ रहे थे कि तो एंसेस्ट्रल कर्मा के बारे में डिस्कस कर कर इस कर्मा को हम तहे दिल से नमस्कार करके हम कर्मा बियॉन्ड जाने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स, ओके। तो थैंक यू, लेट अस ऑल सिट इन मेडिटेशन माय डियर फ्रेंड्स, हर कोई सुख स्थिर आसन में। स्पेक्स निकाल दीजिए फ्रेंड्स, मैंने कल देखा कोई स्पेक्स लगा के रखे हैं, और कोई भी अगर सोने के लिए ऐसा मन कर रहा, दे आर नॉट प्रॉपरली टेस्ट, तो प्लीज आपका वीडियो ऑफ करके रखिए, मतलब बनियंस में इस तरह का ओपन विदाउट शर्ट्स अगर बैठे हैं तो प्लीज वीडियोस को ऑफ करिए। यस फ्रेंड्स, वंडरफुल, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल विजडम मास्टर्स। लेट्स स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर ब्रेथ फ्रेंड्स, अपना पूरा ध्यान श्वास की ओर। स्पेक्स कोई भी है तो निकाल के रख लीजिए फ्रेंड्स। पहले मैंने दो मास्टर्स को देखा, दे वर वेयरिंग द स्पेक्स एंड डूइंग मेडिटेशन, हमारी एनर्जी ब्लॉक हो जाएगी, वहां पर अंदर नहीं जाएगी। 80% ऊर्जा हमारी आंखों से जाती है। The moment you close, you're conserving that energy. And the moment you clasp your fingers and cross your legs and close your eyes, एक beautiful 100% circulating energy बन जाएगी। तो तब हम स्पेक्स लगा के ही करेंगे तो उस 80% का ब्लॉक होगा फिर। तो हाँ, स्पेक्स को निकाल दीजिए, आराम से बैठ के श्वास पे ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच, मतलब जो भी गुरु पूरा ज्ञान को हम तक पहुंचाए हैं, उन सभी मास्टर्स को धन्यवाद करेंगे। सबसे भी ज्यादा हमारे प्रिय पिता महापत्री जी, मतलब स्पिरिचुअल पाथ को कितना सिंप्लीफाइड बता दी, जैसा हम स्कूल में राइम्स पढ़े हैं ऐसा हो गया फ्रेंड्स। आज स्पिरिचुअल ज्ञान को, आत्मज्ञान को पढ़ना
और अपने जीवन को आत्मज्ञान की ओर ले जा करके दिव्यत्व को पहचान कर सेल्फ रियलाइजेशन से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की पाथ में चलना, मतलब मुक्त होकर जीवन मुक्त होने की मार्ग कितनी सिंप्लीफाइड हो गई है फ्रेंड्स हमारे लिए। थैंक यू फॉर ऑल दिस वंडरफुल एनर्जीज जो उस सप्तऋषि मंडल से मास्टर्स हैं, गुरुज हैं, असेंडेड मास्टर्स हैं, एस्ट्रल मास्टर्स हैं, जो इस धरती के लिए काम कर रहे हैं। हिमालयास में बहुत सारी इस तरह का ध्यान साधना में तपस्या में लगी, उन सारी मास्टर्स की वजह से, इस ऊर्जा की वजह से हमें एक ज्ञान मिल रही फ्रेंड्स कि हम इस सारी इन कर्मों से मुक्त होकर, जीवन मुक्त होकर हम मुमुक्ष बन के जिए। इस ब्यूटीफुल थैंक्स गिविंग के साथ श्वास पे ध्यान दीजिए। तो फ्रेंड्स अभी हम एक छोटा सा प्रैक्टिस करेंगे फ्रेंड्स। अभी आज इस मोमेंट में कोई भी बात आपके भीतर, एनीथिंग दैट इज ट्रबलिंग यू, मतलब समझिए सम टेंशन इज गोइंग ऑन इन योर हाउस, वेदर इट इज योर रिलेशनशिप इश्यू, आपके वाइफ एंड हस्बैंड के बीच, या आपके दो फ्रेंड्स के बीच, या मनी के रिलेटेड आज का समय में कुछ भी आपके साथ कुछ भी इश्यू हुआ हो, उस बात को याद करिए। वी विल रिलीज दैट फ्रेंड्स। या कुछ भी आपके मतलब मन पर हमेशा जो सवार रहती है, एक मतलब 100 प्रॉब्लम्स नहीं फ्रेंड्स, एक प्रॉब्लम को लेकर, जैसे कि फाइनेंशियल ये सब अलग है मगर द हेल्थ इज वेल्थ, तो फर्स्ट हेल्थ के ऊपर हम फोकस करेंगे, क्योंकि हमारा एक 40 days with Ragini is all about healing all issues of life। फिजिकल हेल्थ हो या मेंटल हेल्थ हो, एक प्रॉब्लम को आप याद कर लीजिए अभी इस पल में, एंड उसकी कहानी शुरू करिए फ्रेंड्स आपके अंदर मन में। मतलब अगर हार्ट में पेन हो रही है तो क्यों हुआ है, मतलब इतना सब कुछ, आपका हस्बैंड बहुत सारी बातें बोल दिया या आपका वाइफ आपको बहुत सारी बातें बोल दी, मनी का इश्यूज आ गए, तो बहुत हैवी फील करके वो सब हुआ है। या रिलेशनशिप की प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई, आपने कुछ बात बोल दिया वहां से शुरू हुआ, या आपके हस्बैंड आपको कुछ बोला, इस तरह जो भी आपको दुख दे रही है, इस बात को याद करके उसकी कहानी को दोहराइए फ्रेंड्स। क्योंकि हमको बहुत आदत है हमारी फ्रेंड्स के साथ कॉल करके हमारी कहानियों को बताना, तो वहां पर हम कुछ भी नहीं करें, विल बी वॉमिटिंग जस्ट अ पॉइजन टू देम। मतलब हमारा जो ऑलरेडी है कर्मा हमारे साथ, हम उनको भी शेयर करें फ्रेंड्स। जैसा कोरोना कोरोना को शेयर करती है, स्प्रेड करती है, तो हम इस कर्मा, इस दुख को हम उन लोगों को शेयर कर रहे हैं। कभी आपका दुख दर्द किसी के साथ भी शेयर नहीं करना फ्रेंड्स। दिस इज द बेस्ट वे ऑफ रिलीजिंग वॉट एवर यू हैव इन योर लाइफ। तो इस पल में आप याद करिए, इस बात को याद करके अगर रोने के लिए मन करा तो भी रो लीजिए, गुस्सा भी आया तो गुस्सा हो जाइए, पूरा फीलिंग्स को साक्षी भाव से देखते हुए उस स्टोरी को पूरा रोल प्ले करिए फ्रेंड्स। फिर और एक बार
और एक बार रोल प्ले शुरू करिए। स्टार्ट रीलिविंग इन दैट मोमेंट। जैसे कि मैंने बताया 16 इयर्स में आपका लव अफेयर, आपका दिल टूट गया, अभी भी वो दुख लेके आप चल रहे हैं क्योंकि वो आपके सामने ही है, बार बार वो आ रहा है तो आपको याद दिला रहे हैं आपके बचपन का। आपसे भी ब्यूटीफुल लेडी से वो शादी कर लिया तो आपको गुस्सा आ रही है, सारी बात आपको याद आकर गुस्सा आ रही है। तो जो भी आपको मेमोरी में आप पिंच कर रही हैं उन सारी बातों को, स्टोरी को याद करिए। रिप्ले इट, रीलिव इट। एंड अभी इस पल में रिप्ले 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 फ्रेंड्स, एक बार, दो बार, तीन बार। इस 10 मिनट तक हम पूरा यही प्रक्रिया करेंगे फ्रेंड्स। आप जितना सोच सकते हैं उन स्टोरीज को सोचकर सोचते रहिए। मतलब अलाइव, मतलब वो दिन में आप समय में कैसा था वो सब आप साक्षी भाव से देखते रहिए। अभी मैं हमारे सर के ऊपर एक कर्पूर के पिरामिड और एक सॉल्ट पिरामिड को मैं इनवाइट कर रही हूँ, बिकॉज जो भी हमारा रिलीज हो रही है एनर्जी पूरी तरह से क्लेंस होकर, हमारा ऑरा पूरा क्लेंस होकर, हमारी ऑरस पूरा प्यूरिफाई होकर, हमारी सर्टल बॉडीज पूरा प्यूरिफाई होकर वो पूरा एनर्जी प्रकाश के रूप में बदलना है। बिकॉज एनर्जी इज नेदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट ट्रांसफॉर्म्स। ये जो भी हम एनर्जी रिलीज कर रहे हैं सब कुछ फिर प्रकाश के रूप में बदल रहे फ्रेंड्स। अभी आपका बिजनेस कुछ भी नहीं चल रहा हो तो उस बिजनेस को याद करिए। अभी नहीं चल रहा, कल भी नहीं चल रहा था, लास्ट मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर से यही चल रहे हैं। कितना लॉसेस आ गए हैं, कितना पैसा चला गया है, कुछ भी नहीं आ रही है। पूरा कहानी को फील करते हुए, कैलकुलेट करते हुए, लाइव जिंदा रहिए। फिर और एक बार रोल प्ले, विच इज मतलब आपको टेक ओवर के ओवर पावर करिए उस बात को लेकर ये फ्रेंड्स। और जो भी आप सोच रहे हो पूरा अभी रिलीज हो जाएगी इस पल में। छोटी छोटी बातें भी हैं फ्रेंड्स, कोई भी आपकी फ्रेंड्स के साथ जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो, जो आपको भीतर चुभ रहा हो, उस पल में आपको चुभा हो, उन सारी बातों को याद करिए। फिर से बोलते जाइए, अपने आप को बोलते जाइए कहानी, अपने आप को बोलते जाइए कहानी। फिर से रिपीट, फिर से रिपीट।
अभी आज का जो भी आपको ट्रबल्स आप फील कर रहे हैं, अगर वो रिलीज कर दिया आपने, तो फिर नेक्स्ट जो आती है आपके पास, उस बातों को याद करके उस स्टोरी को फिर से रिप्ले करिए फ्रेंड्स। आपको हस्बैंड कुछ कभी बोला हो, आपके दिल में वो दुख दर्द है, मगर चुपचाप आप सहते हुए सब कुछ आप कर रहे हो, तो वो भी सही नहीं है फ्रेंड्स। क्योंकि जब वो पूरी तरह से आप रिलीज करेंगे सच में, तभी अभी आपका हस्बैंड बहुत ही बदल गया होगा। वो उनका रियल ओरिजिनल सेल्फ आप प्यार को आप रिसीव कर पाएंगे। तो पुरानी बातों को हमको रिलीज करनी है। द मोमेंट यू रिलीज ऑल दिस, जैसे जैसे हमें पुरानी बातों को हम रिलीज करेंगे, हैंगओवर्स को, हम ऑटोमेटिकली हील हो जाएंगे फ्रेंड्स। आपका हेल्थ प्रॉब्लम्स कुछ भी है तो कब से स्टार्ट हुआ है वो हेल्थ प्रॉब्लम, वहां से शुरू करिए। क्या क्या सफर किया आप उन हेल्थ प्रॉब्लम से, उन सारी बातों को याद करिए। मैं ध्यान कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, फिर भी नहीं जा रही। पूरा जो कुछ भी भीतर से आ रही है पूरा पूरा बोलते जाइए। फिर से रिपीट करिए। You may release even the health issues instantly also friends। आप जितना पूरी तरह से समर्पित होके करोगे, बिकॉज ये जो प्रक्रिया है दहन संस्कार प्रक्रिया, it is come from the divine trends, the highest wisdom। शिवागमा से जो विज्ञान भैरव तंत्र है, वहां से मिला है हमको ज्ञान। तो इट इज वेरी पावरफुल ये प्रक्रिया। क्योंकि वेद में उपनिषद में बहुत सारा ज्ञान हमको इंडिपेंडेंट बनने के दिया है फ्रेंड्स। हम ही फिर भगवान को मूर्ति पूजा में मंत्र तंत्र करने में फंस गए हैं। पर जब हम पढ़ेंगे अच्छी तरह से सब कुछ, पूरा उपनिषद तो ज्ञान पूरा, हम ब्रह्मास्मि ममात्मा सर्वभूतानम प्रज्ञानम ब्रह्मा, वही है फ्रेंड्स ज्ञान पूरा। कहीं भी मंत्र चैंटिंग करो तो हीलिंग होती है, ये सब अभी अभी मतलब ये 200 सेंचुरीज में आए हैं फ्रेंड्स, इससे पहले नहीं था ये सब। हर कोई भगवान को अपने भीतर ही पाते थे और हर किसी को भगवान ही सोचते थे फ्रेंड्स। तो उस पूरा बिलीफ सिस्टम से अंधकार से बाहर आ जाइए। अगर आपको भीतर कुछ भगवान के ऊपर भी गुस्सा है, भगवान ने ये नहीं किया वो नहीं किया, मुझे धोखा दिया, मुझे दर्द दिया, मेरा किस्मत फट गए, तो उस भगवान को भी सोच के भी रिलीज कर दीजिए फ्रेंड्स। बिकॉज भगवान है ही नहीं वहां, हम ही है भगवान। उसको भूलकर हम ऐसा बन गए हैं। आज पूरा अवेयरनेस मेडिटेशन करिए फ्रेंड्स।
याद करके सारी बातों को दोहरा के रहिए फ्रेंड्स। ध्यानाग्नि कर्म दग्धा नाम, मतलब अभी हम जो भीतर कर रहे हैं, ये ज्ञान लेकर के उस ज्ञान की अग्नि में उस सारी कर्मास को हम दग्ध कर रहे हैं। तो विद द स्पिरिचुअल फायर ऑफ विजडम इनसाइड यू, वी आर बर्निंग फ्रेंड्स। हम बाद में दहन संस्कार क्रिया मैनुअली करेंगे, मगर अभी कंप्लीट ग्रुप एनर्जीज में, मास्टर्स की प्रेजेंस में अभी आप बचपन से लेकर शुरू करिए फ्रेंड्स। 5 years to 10 years, कुछ भी आपके भीतर, आपके साथ कुछ भी बुरा हुआ हो या घर में कुछ गड़बड़ हो गई, तो आपको याद रह गए। आपका पेरेंट्स लड़ते हुए आपने देखा है क्या? बाजू लोग लड़ते हुए आपने देखा है क्या? जो आपके भीतर एक डर जैसा हो गया, दुख जैसा हो गई, मतलब एक इम्प्रेशन आ गया कि दुनिया ऐसी है, या कुछ भी हो, या चोर को आपने देखा हो, तभी तो मतलब आपको किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं आता हो। इस तरह बातों को आप 5 to 10 years के बीच में लेकर याद करिए और उन बातों को दोहराइए फ्रेंड्स। ये 5 minutes आपका पूरा 5 to 10 years। रीलिव 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 फ्रेंड्स, उस पल को जिए आपके भीतर मन में, अंतर मन में। कैसे भी हमको ऑलरेडी आदत है पुरानी बातों को बार बार याद कर लेना, तो अभी इस ध्यान स्थिति में आप याद करिए फ्रेंड्स। इसका अभी अंत कर दीजिए। पूरी तरह से अलविदा करने के लिए आखिरी बार उन बातों को याद कर लीजिए।
फ्रेंड्स अभी 10 ईयर से लेकर कर 20 ईयर्स तक, मतलब 10 साल से लेकर 20 साल तक, 11 साल में, 12 साल में, 14-15 साल में, जैसे कि 16 ईयर्स लव अफेयर बोल के मिले बोली, उस तरह का कुछ भी है, टीचर्स आपको कुछ इंसल्ट करे हो, या आपके पेरेंट्स कुछ इंसल्ट करे हो कि अपना लायक हो, यू नॉट ब्यूटीफुल, जो भी घाव आपके भीतर आई है, जो अभी भी वो लागू होती है, इवन नाउ यू फील फॉर इट, यू इवन नाउ यू फील इनकैपेबल, इस तरह का कुछ भी मेमोरीज है, वो बार बार हमारे जीवन में कर्मास क्रिएट करती है फ्रेंड्स। तो सारे सीड्स को हम रिलीज करेंगे इस ध्यान की अग्नि में। 10 to 20 years फ्रेंड्स, इस 5 मिनट तक आप पूरी तरह से अपने जीवन को स्कैन करिए पूरी तरह से। 10 years के समय में आपके साथ कुछ हुआ है क्या, जो अभी भी आप सफर कर रहे हैं? मतलब याद आते ही हमको ऑटोमेटिक लो फील आ जाएगी फ्रेंड्स, रोना धोना सब कुछ, पावरलेस फील होना, डर जाना। अभी बहुत ज्ञान हमको आ गए फ्रेंड्स, अभी हम बड़े भी हो गए हैं, सब कुछ हम लाइट लेना शुरू कर दी, सब कुछ समझ में आ गए हैं, मगर उस समय में हम अज्ञान में जिस तरह से डील करे हैं, you were very innocent at the time, maybe you didn't know anything, somebody has cheated you, या आपको कुछ इंसल्ट करे हैं, या कुछ भी गलती हो गई आपके साथ, या शायद आपका कर्मा का वजह से हुआ है, जो भी हो, जो 10 to 20 ईयर्स तक स्कूल में, कॉलेज में, घर में, फ्रेंड्स में, आसपास में, या आपके भीतर ही मन में कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स, आप कुछ पढ़ना चाहते हैं, आप डांसर बनना चाहते हैं, मगर आपको फोर्सफुली डॉक्टर बनना पड़ा, इंजीनियर बनना पड़ा, जो अब बनना चाहते हैं वही बनना चाहिए फ्रेंड्स, और हम बच्चों को भी वही बनने देना है। जो कोई और मतलब हमारा पेरेंट्स या जो भी फोर्सली अगर हमको बना भी दिया, तो हम कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे फ्रेंड्स इस फील्ड में। तो इस तरह का फोर्स, जबरदस्ती कभी हमारे बच्चों के ऊपर नहीं करना है फ्रेंड्स। Whatever they want to do, we must allow them. This is the main timing friends, because हम अज्ञान में रहते हैं, इनोसेंट रहते हैं, एंड विल बी एक्सपोज टू द आउटर वर्ल्ड ऑल्सो। तो बहुत सारी चीज हमारी बाहर की एक्सपोजर होगी, और बहुत सारे इस तरह का फेस करे होंगे हम, बहुत सारे कंपैरिजंस, डिस्टरबेंसेस, बहुत सारे इंसल्ट हमको दबाए हैं, गिल्टी फीलिंग्स छोड़े हैं हमारे जीवन में, हमें शेमफुल करके छोड़े हैं, हमको नालायक करके छोड़े हैं। उस सारी बातों को बार बार रिपीट 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 करते रहिए फ्रेंड्स, बिकॉज जैसे जैसे आप पूरा उस समय पर, उस पल पर आप फोकस कर रहे हैं, मतलब ऐसा फोकस करना है फ्रेंड्स कि उस समय को एक श्वास रहती है, एक स्मेल रहती है, एक टेस्ट रहती है, एक ध्वनि रहती है, वो पूरा कैप्चर करना है फ्रेंड्स, मतलब उतना लाइव जीना है आपको इस पल को। फ्रेंड्स बहुत सारे मास्टर्स हमारे समक्ष में हैं। अभी मैं एक डिवाइन लाइट पिरामिड
को मैं इनवाइट कर रही हूँ फ्रेंड्स, ताकि और बहुत सारी ऊर्जा हमारे ऊपर आए, त्रिगुण ऊर्जा हमारी ऊपर आए। वायलेट फ्लेम की पिरामिड में इनवाइट कर रही हूँ फ्रेंड्स, जो संजयमेंट की एनर्जी से जुड़ी हुई है, जो कार्मिक बोर्ड मेंबर है, हमारा कर्मा क्लियर करने के लिए रिप्रेजेंटेटिव बने हैं। हमारी सभी के ऊपर वो वायलेट फ्लेम एनर्जी पूरा हमारे ऊपर गिरा हुआ है फ्रेंड्स। जो हम बातें सोच रहे हैं, जो अनकंफर्टेबल है, वो सारी बातें अभी इस एनर्जी में रिलीज हो रही फ्रेंड्स। तो सोच के पूरा तरह से रिलीज कर दीजिए, और उन सारी बातों को धन्यवाद करते हुए आगे बढ़िए। जैसे कि आप शादी करके आए हैं बहुत ही उम्मीदें लेकर, बहुत ही ग्रेट एक्सपेक्टेशंस के साथ। जैसे कि घर में लाड प्यार मिला, तो यहाँ भी और भी मिल जाएगा, पति के प्यार के साथ सोच के आए हैं। मगर यहाँ आकर पूरा उल्टा ही हो गया। इतना दुख दर्द और इतना उल्टा जीवन आपके सामने। उन बातों को याद करिए फ्रेंड्स। हम ऑलरेडी जान गए हैं सब कुछ, हमारी कर्मा की वजह से हमारे जीवन में लोग हैं, तो और अभी उस कर्मा को सफर करने की जरूरत नहीं है। यू कैन रिलीज इट एंड यू कैन क्रिएट योर ओन रियलिटी। आप अपना नया जीवन को सृजन कर सकते हो। कब कर सकते हो? जब पुराना मिट जाएगी तभी। इसलिए इतना जरूरी है, पुरानी बातों को पूरी तरह से मिटा दीजिए। सभी बातों को रिलीज कर दीजिए, रिहा कर दीजिए उन बेवजह विचारों को, बेवजह बंधनों को, जो कोई काम का नहीं। हेल्प योरसेल्फ फ्रेंड्स, यही समय है। कोई हमको आके हेल्प नहीं करेगा, हमको खुद हेल्प करना है। डोंट मिस इवन 1 सेकेंड ऑल्सो फ्रेंड्स। अगर सब कुछ हो गया तो फिर भी और दूंगी 10 to 20 years द मेन टाइम। फ्रेंड्स अभी 20 years से लेकर 30 years तक हम आएंगे फ्रेंड्स। ये भी हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं, क्योंकि हमारी शादी और हमारी कैरियर, हमारी जॉब्स, हमारी सेटलमेंट और हमारी बच्चे होना, जो भी कयोस या कंफ्यूजन सब कुछ है, वहीं पर शुरू होती है फ्रेंड्स। शायद अब बहुत ही सेटल हो गए हो, सब कुछ ठीक है, मगर उस समय में जो भी डिस्टर्बेंसेस आपके साथ हुआ है,
वो अभी भी हमारे भीतर कैरी कर रहे हैं फ्रेंड्स हम। तो आपके जीवन में जो जो हुआ है, उस सभी को याद करिए। 20 साल से लेकर 30 साल तक आपके जीवन में जो जो भी हुआ है, संगठन जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपको दुख और दर्द दिया है, उन बातों को याद कर लीजिए फ्रेंड्स। इस वायलेट फ्लेम एनर्जीज को आपके भीतर बहने दीजिए, आपके शरीर के कण कण में, क्योंकि हमारी मेमोरीज में, सेल्स में पूरा ये मेमोरीज भर के रहते हैं। शायद आपको गलत आदमी से शादी हो गए हो एंड यू आर रिग्रेटिंग, मेरा लाइफ पूरा वेस्ट हो गई है, कि मुझे कुछ भी नहीं मिला, आनंद सुख कुछ भी नहीं मिला। तो एक 20 to 30 में ही होती है फ्रेंड्स। तो उस समय में जाकर, उस शादी के समय में कैसे कैसे आपका फीलिंग्स है, क्या क्या हुआ है, उन बातों को लेकर के, आपके मन के विचारों को लेकर के जिए पूरा, उस पल को पूरी तरह से जीना है। मतलब 3D पिक्चर देखना है फ्रेंड्स हमारी, जैसा अभी लाइव हो रही है जैसा। बहुत सारे हमारे कर्मास पूरा रिलीज हो रहे हैं फ्रेंड्स। और याद करके रिलीज कर दीजिए बातों को, रिलीज ऑल द स्टोरीज। ऑलरेडी हमको आदत है अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी बातों को, यादों को, मेरे साथ ऐसा हुआ है बोलकर बोलना। तो इसको अभी अच्छी तरह से बोलिए, जी कर अब रिलीज कर दीजिए। हमारी कर्मास को रिलीज करना मामूली बात नहीं है फ्रेंड्स। बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, विचारें, लॉजिकल माइंड, बॉडी पेन्स, ये सब हमें डिस्टर्ब करेगी, अलाउ नहीं करेगी इस बातों को रिलीज करने के लिए, क्योंकि दहन संस्कार क्रिया एक बहुत ही बड़ी प्रक्रिया है, ऊर्जा से बड़ी प्रक्रिया है। मगर बार बार उसी समय पर उन बातों को सोचते रहिए, पूरा कहानी को बोलते रहिए अपने आप को। जैसे जैसे हम जिएंगे वैसे वैसा वो पूरा रिलीज होता जाएगा इस वायलेट फ्लेम में।
तो फ्रेंड्स, अभी 30 इयर्स से लेकर के 40 इयर्स तक 30 साल से लेकर 40 साल तक आपके जीवन में जो कुछ भी चीज जो सही नहीं हुआ हो, इन सारी बातों को याद करके फिर से जीकर रिलीज कर दीजिए। Recollect everything that was uncomfortable in your life। 30 साल से लेकर 40 साल तक 5 मिनट और इस वायलेट फ्लेम के साथ, इस ऊर्जा के साथ अब जो जो भी याद करेंगे सब कुछ रिलीज हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारे भीतर से। सिर्फ अपनी ही बात, दूसरों की बात नहीं। मेरी बेटी फेल हो गए हैं, वो सब नहीं। आप क्या फील कर रहे हैं, आप क्या क्या सोच रहे हैं, बस वही बात है। आपको जो भीतर है, फ्रेंड्स, अभी 40 इयर्स से लेकर अभी तक सभी का जितना भी एज है, 50 है, 60 है, जो भी है आपके एज, अभी तक आपके जीवन में जो कुछ भी चल रही है, इसके बारे में सोचिए। जो सोचते ही आपको दुख देता हो, दर्द देता हो, या आपको डर लग जाते हैं, पावरलेस और वीक फील करते हैं, या गुस्सा आ जाते हैं आपको,
जब कोई भी आपके भीतर हैबिट है जो आप पसंद नहीं करते मगर मजबूर हो गए हो, उस सारी बातों को भी याद कर लीजिए फ्रेंड्स। इस ब्यूटीफुल वाइट फ्लेम के साथ पूरा एनर्जीज के साथ आपकी कर्मास पूरा रिलीज हो रही है फ्रेंड्स। बिकॉज इस कर्मा के नया बोर्ड में मोर धार्मिक बोर्ड रूल के साथ सब कुछ अभी रिलीज होने का समय आ गया फ्रेंड्स। जो जो मुक्त होना चाहते हैं, यू कैन रिलीज ऑल योर कर्मास and live a free life, happy life, joyful life. अभी इस वायलेट फ्लेम को हम थैंक यू बोलेंगे फ्रेंड्स, सेंट जेमेंट को और बहुत सारे मास्टर्स को जो हमारी कर्मास को पूरी तरह से, जो रिलीज हुआ कर्मास को पूरा तरह से क्लियर कर कर प्रकाश के रूप में बदल दें। अभी मैं एक गोल्डन पिरामिड को इनवाइट कर रही हूँ। गोल्डन डिवाइन एनर्जीज हमारे ऊपर पूरी तरह से बह रही हैं और इस एनर्जीज को आपके भीतर ले लीजिए फ्रेंड्स। दिस इज divine love, divine wisdom, and divine energy. This pyramid energy is all about. अब से लेकर के हम बहुत ही ध्यान के साथ, अवेयरनेस के साथ जिएंगे और नेगेटिव कर्मास, लोअर कर्मास क्रिएट नहीं करेंगे। Anything above love only, all above love only will create. Kindness, generosity, love, happiness, peace, joy, oneness, gratitude, यही हमारा होगा फ्रेंड्स। Last 1 minute, friends. धीरे से आपकी श्वास पे ध्यान देते हुए लास्ट 30 सेकेंड्स। थैंक यू टू ऑल द मास्टर्स, हमारे एंजल स्पिरिट गाइड्स, एंड टू द गोल्डन पिरामिड। 10 seconds. थ्री टू वन जीरो। आपके दोनों हाथों को आंखों के ऊपर रखिए। लेट द एनर्जीज फ्लो इनसाइड योर आईज।
यस, 3 2 1 0। ब्यूटीफुली, बहुत ही हल्का फेदर लाइट जैसा फील करते हुए, दिल की बात दिल ही जाने, सब कुछ दिल दिल से ही हमने सब कुछ रिलीज कर दिया फ्रेंड्स।